हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ रहे थे। आज ये प्रॉफिट और लॉस की दूसरी क्लास है, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे कि किस तरीके से कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज ये प्रॉफिट और लॉस की दूसरी क्लास है। मेरे ख्याल से पहली क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ये दूसरी क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 9:12 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य जो होगा वो हमारा क्या होगा 9 और विक्रय मूल्य जो होगा हमारा क्या होगा 12 होगा। तो अब ये मानिए, आप अनुपात को मत ध्यान दीजिए। अगर आपने कोई वस्तु 9 रुपए की खरीदी थी और 12 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। अब 9 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, तो इसका मतलब 3 रुपए का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कह रहा है अनुपात है तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो कह रहा है लाभ परसेंट क्या होगा। तो पहले तो हमारा सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो सीपी हमारा कितना आ गया 9 और सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बराबर कितना 12 आ गया। अब जब सीपी 9 रुपए है, आपका कास्ट प्राइस जो है हमारी कितनी 9 रुपए और एसपी हमारा कितना 12, तो इसका मतलब 9 में 12 गया, कितना बचा 12 में 9 जाएगा, क्योंकि 12 क्या है बिगेस्ट वैल्यू है हमारी। तो इसका मतलब 12 में 9 गया तो कितना आया 3, तो 3 रुपए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमारा मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 रुपए का। अब सॉल्व नहीं करेंगे, अपने मन से जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या हो गया 12 रुपए का क्या किया हमने, बेचा और खरीदा कितने में था 9 रुपए में, तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा कितना आया 3 रुपए। तो कह रहा है लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट के लिए मैंने आपको कल फार्मूला बताया था कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर होता था कि लाभ, तो लाभ कितना 3 और क्रय मूल्य कितना 9 इंटू 100%। तो हमारा 3 त्रिका 9, 3 से इसको काट दिया तो आ गया 33.1/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि दूसरा किस प्रकार से लगाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, इसे 9600 रुपए में बेचा गया, तो लाभ परसेंट बताइए। कह रहा है क्रय मूल्य कितना है हमारा, सीपी हमारा दिया गया है कितना 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, और कह रहा है कि सेलिंग बेचा कितने में था, सेलिंग प्राइस हमारी 9600। अब 8,000 रुपए में खरीदा और 9600 में बेच दिया, तो इसका मतलब लाभ कितना हुआ हमको 1600 हुआ। और जब 1600 हुआ तो अब कह रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर आपको मालूम है कि लाभ परसेंट बराबर कितना होता है लाभ, तो लाभ कितना 1600 रुपए, और कह रहा था लाभ बटे कितना क्रय मूल्य कितना था 8,000 इंटू 100 पर। आप बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20% का हमको क्या होगा लाभ होगा। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा था 20% का हमको क्या होगा लाभ होगा।
क्योंकि 8,000 रुपए में हमने क्या किया था, क्रय किया था। जब 8,000 रुपए को हमने 8,000 वाली वस्तु को हम 9600 रुपए में बेचेंगे तो हमको तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा, 1600 रुपए का। और जब 1600 रुपए का लाभ हुआ तो कह रहा लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, कैंसिल कर दिया 20%। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 14 कलम का क्रय मूल्य 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताओ। कितना, 14 कलम का क्रय मूल्य 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। अब एक बात याद रखना, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो जो हमारा क्रय मूल्य कह रहा है उसको विक्रय मान लेंगे, और जो विक्रय कह रहा है उसको क्रय मान लेंगे। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल इतना याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 14 कलम का क्रय मूल्य 12 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए, तो जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मानेंगे और जो विक्रय है उसको क्रय मानेंगे। कह रहा है 14 कलम का क्रय मूल्य, इसका मतलब ये 14 क्या है, हमारा विक्रय, मतलब एसपी बराबर 14 और सीपी 12, क्योंकि विक्रय क्या कह रहा है 12, तो इसको हम क्रय मानेंगे। तो हमारा सीपी कितना हो गया 12, क्रय मूल्य हमारा 12 और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हमारा 14। अब बताइए कि अगर इसमें लाभ देखा जाए तो हमने कोई वस्तु 12 रुपए की क्या खरीदी थी और 14 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। इसका मतलब 2 ही रुपए का लाभ तो हो रहा है। तो अब हम इससे लगा सकते हैं कि लाभ परसेंट, तो 14 में 12 गया, कितना बचा 2, और क्रय मूल्य हमारा क्या है 12, तो हमने रख दिया 12 इंटू कितना 100, 2 छः का 12, 6 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 50/3, 50/3, तो 3 से 50 में भाग दे दो, 3 एकन्नम 3, 2 तिछंग 18, 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। केवल सिंपल सा क्वेश्चन, जो 14 कलम का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य दिया गया उसको हम मानेंगे विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य दिया गया उसको मानेंगे क्रय मूल्य, और फिर सिंपल सा क्वेश्चन वैसे ही क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। नोट करिए। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 200 वस्तुओं का लागत मूल्य, 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तु के बेचने के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब आपको ये भी बताना है लाभ होगा कि हानि होगी। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। तो मैंने कहा था ऐसा जब क्वेश्चन आए तो इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 200 वस्तुओं का लागत मूल्य, इसका मतलब ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बराबर 200। कह रहा है 250 वस्तु के बेचने के बराबर है, तो 250, तो इसका मतलब सीपी बराबर कितना 250 हो गया। अब जब सीपी 250 हो गया तो अब बताइए कि जब हमने क्या खरीदा 250 में और बेचा 200 में, तो इसका मतलब हमको लॉस हो रहा है कितना, 50 रुपए का लॉस हो रहा है। तो जब लॉस बराबर आ गया हमारा कितना 50, तो हमको कह रहा है कि लाभ होगा कि हानि। तो जब लॉस हो रहा है तो हानि हो रही है, तो हानि परसेंट बराबर हमने क्या बताया था,
हानि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, हानि बटे कितना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 रुपए इंटू 100%। अब 50 से इसको काट दिया तो कितना आया, 1 कितना 5 इंटू 100। अब 100 को 5 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 20%। 20% का हमको क्या होगा, हानि हो रही है। 20% की हमको क्या मिलेगी, हानि। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेंगे और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेंगे और सीधा क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसमें 50 का हमको क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो हानि परसेंट बराबर क्या आया, हानि बटे कितना, कह रहा है सीपी, सीपी का क्रैश प्राइस, तो इंटू 100। 50 से कैंसिल किया तो 1/5 इंटू 100, 5 से काट दिया तो कितना आया, 20%। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। हमको हानि हो रही है कितने की, 20% की। सिंपल सा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताओ। फिर हमारा दे दिया गया वैसा ही क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। फिर हमको ये क्रय मूल्य कितना दिया गया, 20, लेकिन हमको मानना क्या है, उल्टा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20 और 16 वस्तुएं, तो इसको मान ले क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इक्वल टू 60। अब लाभ निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य हमने खरीदा क्या था, कम में और बेचा ज्यादा में था, तो लाभ होगा कि नहीं होगा। तो लाभ कितना होगा, 4 रुपए का। और जब लाभ 4 रुपए का हुआ तो कह रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट इक्वल टू, हमने आपको बताया है लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना, 4 और क्रय मूल्य 16 इंटू कितना, 100। 4 चको 16 और 25 चक्को 100, 25% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 25% क्या हुआ, प्रॉफिट। देखिए हमने क्या कहा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब जो 16 वस्तुएं हैं उसको हम मानेंगे क्या, क्रय मूल्य, उल्टा मान लेना है। और जो 20 वस्तुएं दी गई हैं क्रय मूल्य की, उसको क्या मान लेना है, विक्रय मूल्य मान लेना है। जब 20 वस्तु क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 20 और क्रय मूल्य बराबर 16, तो इसका मतलब कि हमको क्या, जब हमने 16 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और 20 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, तो इसका मतलब 4 रुपए का हमको क्या होगा, लाभ होगा। और जब 4 रुपए का लाभ होगा तो लाभ परसेंट इक्वल टू कितना होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 4 बटे कितना हो गया, 16 इंटू 100। 4 चक्को 16 और 25 चक्को 100, 25% का हमको क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या है, कह रहा है नेक्स्ट नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है, तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। अब अनुपात वाला पहले बताया था, उसी को बटे में रख के दे दिया गया है। तो इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 3 रुपए, कितना, 3 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना, 5 गुना है, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। लाभ हानि का क्या ज्ञात करना है, परसेंट ज्ञात करना है।
तो जब हमको क्वेश्चन में दिया गया 3, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 3 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 5 रुपए। आप एग्जाम में ये लिखने की झंझट मत करना, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे माइंड से, मैं समझा रहा हूं आपको। तो क्या होगा, क्रय मूल्य कितना 3 और विक्रय मूल्य 5। तो अब बताइए कि जब हमने 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया तो हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने खरीदा 3 रुपए में था और बेचा कितने में, 5 रुपए में। इसका मतलब 2 रुपए का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जब 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालना, तो हमको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपए का। तो कह रहा है हमको अब इसमें ये भी बताना लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ कितने रुपए का, 2 रुपए का। क्रय मूल्य कितना 3 इंटू 100%, यही तो होगा। अब कैंसिल करिए, हो गया कितना, क्रय मूल्य 3 5, ठीक। अब देखिए 100 का 200 2 में किया तो 200 बटे कितना 3, 3 से डिवाइड करिए तो 3 डिवाइड बाय कितना, 3 18, फिर 3 18 कितना आया 2। तो मतलब हमारा क्या हुआ, 66 सही 2/3। ये हमें क्या हो रहा है, इतना लाभ मिल रहा है हमको। लाभ कितना मिल रहा है, 66 सही 2/3% का हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चाहे अनुपात में दे दिया जाए चाहे बटे में दे दिया जाए, वही काम है। क्रय मूल्य हमारा कितना 3, विक्रय मूल्य 5। अब जब 5 में 3 जाएगा, विक्रय मूल्य 5 है आपका और खरीदा 3 रुपए में था, तो इसका मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 2 और क्रय मूल्य कितना था 3, तो हमने रख लिया 3 इंटू 100%। अब काट दिया तो हमारा कितना आ गया, 66 सही 2/3%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना होगा 3 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4। तो जब क्रय मूल्य हमारा कितना है 3 और विक्रय मूल्य कितना है 4, तो इसका मतलब जब हमने कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी और बेची कितने में, 4 रुपए में। 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और बेच कितने में दिया, 4 रुपए में। तो इसका मतलब 1 रुपए का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जब 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो कह रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ परसेंट, तो पहले हमारा क्रय मूल्य क्या दिया गया, क्रय मूल्य हमारा दिया गया 3 रुपए और विक्रय मूल्य दिया गया कितना, 4 रुपए। तो कह रहा है लाभ, तो लाभ हमारा क्या आ जाएगा, जब 3 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब लाभ हमारा कितना आ जाएगा, 1 रुपए। और जब लाभ 1 रुपए आ गया तो कह रहा है लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ कितना 1 और क्रय मूल्य कितना 3 गुणे कितना 100%।
3 से कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 33 सही 1/3%। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कह रहा था एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 3 और विक्रय मूल्य 4। जब 3 में खरीदी 4 में बेची वस्तु को तो इसका मतलब हमको लाभ हो गया 1 रुपए का। और जब 1 रुपए का लाभ हो गया तो कह रहा है लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। और लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि लाभ बटे कितना क्रय मूल्य इंटू 100। और लाभ 1 रुपए का तो क्रय मूल्य कितना हो गया 3 रुपए। काट दिया आंसर आ गया 33 सही 1/3%। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपए है। यदि इसे 2700 रुपए में बेच दे तो हानि ज्ञात करो। अब कोई वस्तु आपने खरीदी कितने रुपए में 3000 रुपए में। अब बेच कितने में दिया 2700 रुपए में। तो कह रहा है कि हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो जब 3000 में खरीदा वस्तु को तो इसका मतलब सीपी हमारा कितना हो गया 3000 और बेच कितने में दिया तो एसपी बराबर कितना 2700 रुपए में हमने क्या कर दिया बेच दिया। अब जब 2700 रुपए में बेच दिया खरीदा 3000 में था तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट इसको घटा दे 27 तो प्रॉफिट हमको बेचा क्या था आपने बेचा था 2700 रुपए में। इसका मतलब आपको हो रहा है लॉस क्योंकि खरीदा 3000 में बेचा कितने में 2700 में। तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है 300 रुपए का। और जब लॉस 300 रुपए का हो रहा है इसको क्या कर दिया है घटा दिया है हमने और घटाया है तभी हमको क्या मिला है 300 रुपए। और जब 300 रुपए मिला तो कह रहा है कि लॉस ज्ञात करो लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है लॉस कितना 300 रुपए बटे क्रय मूल्य आपका कितना 3000 रुपए इंटू 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब 10% हमारा क्या होगा हानि परसेंट हमारी कितनी आएगी 10% आ जाएगी। कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी थी 3000 रुपए में और बेचा कितने में 2700 रुपए में। अब जब 3000 रुपए में क्या किया था खरीदा था 2700 रुपए में बेच दिया तो इसका मतलब 300 रुपए का आपको क्या हो गया लॉस हो गया। और जब 300 रुपए का लॉस हो गया तो लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है लॉस अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। हमने रख दिया सॉल्व कर दिया 10% हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है ये देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:24 है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब बोलिए कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 20:24। 20 जब 24 है तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना 20 और विक्रय मूल्य कितना 24। जब 20 में खरीदी 24 में बेची तो इसका मतलब क्या होगा लाभ। और लाभ क्या होगा देखिए क्रय कह रहा है तो क्रय मूल्य 20 रुपए कितना 20 रुपए बेचा कितने में विक्रय मूल्य इक्वल टू 24 रुपए। तो हमको लाभ अब 20 में खरीदा और बेचा कितने में 24 में। तो इसका मतलब हमको लाभ कितना हुआ लाभ बराबर 4 रुपए। और जब लाभ बराबर 4 रुपए तो कह रहा है लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए।
तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ। तो लाभ कितना? 4 बटे कितना? क्रय मूल्य 24 इंटू कितना? 100। आप काट दिया, 4 चक्को 4 5 20 और 5 दूनी 10। इसका मतलब 20% का हमको क्या होगा? लाभ होगा। ये सिंपल से क्वेश्चन थे और केवल आपको बात को याद रखना है और आंसर 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये हमारी लाभ और हानि की दूसरी क्लास थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और नहीं आए तो आप लोग अपने मोबाइल में कूड़ा कचरा भरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास पे। ये हमारी लाभ और हानि की दूसरी क्लास थी। धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। थैंक यू।